सबसे पहले तो हमारे सारे मुस्लिम बंधुओं भाइयों बहनों को शुभकामनाएं ईद की। और जो कि मैं हमेशा कहता रहा फिर कहूँगा, धर्म को और धार्मिक त्योहारों को हमें उनके मूल में जाकर समझना। तो बात शुरू कहाँ से? कुरान में आता है, बाइबल में भी आता है। पैगंबर इब्राहिम है, उनको सपना सपने में उनको हुक्म होता है अल्लाह की ओर से ये अपने बेटे की कुर्बानी दे। वो कहते हैं ठीक, और बेटे से भी बात करते हैं। इस्माइल बेटा कहता है आपको जो आज्ञा हुई है आप इसका पालन करिए और मैं अडिग रहूंगा, मेरी फिक्र है। तो वो जाते हैं कुर्बानी देने के लिए, पर फिर तभी चमत्कार होता है और ऊपर से उनको संदेश आता है। तभी आकाशवाणी की तरह कहा जाता है कि सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, खून बहाने की जरूरत नहीं है, खून बहाने की जरूरत नहीं है। ये तो परीक्षा ली जा रही थी। किस चीज की परीक्षा ली जा रही थी? उसके लिए कुरान में शब्द है तकवा। तकवा माने धार्मिकता, धार्मिक अनुशासन, आत्मसंयम, और उसकी परीक्षा ली जा रही है। खून से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आगे कहानी उसमें जरूर जुड़ती है कि जब वो मारने जा रहे थे तो तभी वहां पर एक बड़ा रैम, भेड़ा, भेड़, वो वहां पर आ जाती है। तो अब आगे कुरान का ही वक्तव्य है, बड़ा गहरा वक्तव्य कि देखो, अल्लाह को न तो मांस से मतलब है और न खून से मतलब है। न वहां तक मांस पहुंचने वाला, न खून पहुंचने वाला है, वहां तक तो तुम्हारा धार्मिक भाव पहुंचने वाला, भाव होना चाहिए। और वो भाव क्या है? भाव ये है कि अगर सच्चाई मांगेगी तो जो चीज मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारी है, जिसके साथ मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जैसे बाप का मोह, स्वार्थ, भावनाएं, ये सब बेटे के साथ जुड़ी होती है। तो बात ये है कि मैं अपना व्यक्तिगत मोह, स्वार्थ, भावनाएं सब छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा सच्चाई की खातिर, हक की खातिर, उसकी खातिर। ये इसका भाव है। इसमें खून बहाना कहीं से शामिल नहीं है। और जब स्वयं कुरान में ये लिखित है कि भाई न मांस से मतलब है, न खून से मतलब है, तकवा, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी असलियत, तुम्हारे हृदय की निर्मलता, इससे मतलब है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हमें बात किसकी माननी है? ग्रंथ के मर्म की, या जो परंपरा चली आ रही है उसकी माननी है? जो धर्म ग्रंथ है कुरान, वो कहीं भी नहीं कहता कि अनिवार्य है जीव हत्या। वही अगर ऐसी कोई आयत दिखा दे तो बात है, अनिवार्य कहीं भी नहीं किया गया है। हाँ, कहीं कहीं दूसरे धर्मों में या धार्मिक धाराओं में पूरी तरह पाबंदी है जीव हत्या की, कुरान में पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, लेकिन अनिवार्य भी नहीं किया गया है। और खासकर धर्म के नाम पर मारना तो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं किया गया है। तो हमें जो जो धर्म है उसके केंद्र में जाकर के उसका पालन करना है। जो परंपरा चली आ रही है, और परंपरा के पीछे ना किसी समय की संस्कृति, रीति रिवाज जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम के शुरुआती दिनों में तो परंपरा के रूप में गुलामी भी चलती थी, पर आज तो कोई मुस्लिम गुलामी का समर्थन नहीं करेगा। हमें परंपरा का थोड़ी पालन करना है, जो परम है, जो सर्वोच्च है, उसकी बात का पालन करना है। और उसकी बात यह है कि मुझे अपना दिल दिखाओ, क्या तुम मेरी खातिर अपने सब स्वार्थ और जितनी कामनाएं होती हैं और तुम्हारे जितने बंधन होते हैं, तुमने जितनी जगह झूठ मूठ के अपने नाते जोड़ रखे होते हैं, क्या तुम ये सब पीछे छोड़ने को तैयार हो सच्चाई की खातिर? असली मुसलमान का ये फर्ज है कि आज के दिन इस चीज को याद करें। और अगर इस चीज को याद करना है तो फिर हमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कुर्बानी का असल मतलब क्या हुआ। कुर्बानी का मतलब हुआ भीतर जितने भी दोष बैठे हुए हैं हमें उनको छोड़ना है। कुर्बानी का ये थोड़ी मतलब है कि आप एक जानवर को ले आए हो और उस जानवर का धर्म से कोई लेना देना नहीं।
आप कहते हो कि मैं उसकी गर्दन जब काटता हूँ तो उसी अब तो जन्नत पहुंच जाता है। ये कैसे हो जाएगा? आप बताओ, हो सकता है क्या ये? जानवर की जान क्यों ली जाए? जो 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 मालिक है वो क्या जानवर की जान मांग रहा है? नहीं, वो आपका दिल मांग रहा है, वो आपकी सच्चाई मांग रहा है, वो अपनी ईमान देखना चाहता है। तो इस तरह से मनाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, धर्म का क्षेत्र ऐसा ही होता है, इस्लाम हो और चाहे दुनिया भर की बाकी धार्मिक धाराएं हो, सब में यही होता है कि हम परम को छोड़कर परंपरा का पालन करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए परंपरा ज्यादा बड़ी चीज होती है। हम कहते हैं ऐसा तो हम करते आए हैं पिछले इतने 100 सालों से, 1000 सालों से, तो हम अभी भी करेंगे। साहब, आप क्यों करोगे? पहले तो और भी बहुत कुछ होता था जो आपने खुद ही छोड़ दिया। आप क्या नहीं छोड़ना चाहोगे, वो चीज नहीं छोड़ना चाहोगे तो छोड़ी जा ही नहीं सकती। माने सच्चाई, माने खुदाई, उसको छोड़कर बाकी सब तो वक्त के साथ बदलता रहता है। हम न जाने कितनी चीजों पे कभी यकीन करते थे, आज हमें साइंस ने दिखा दिया कि वो चीजें फालतू की है, हम उन पर यकीन नहीं करते। न जाने कितनी कुप्रथाएं चलती थी। उदाहरण के लिए पैगंबर मोहम्मद के समय में उन्हीं के खिलाफ वो लड़े भी थे, क्या उनको छोड़ा नहीं गया? कल्चर जो होता है, वो कल्चर भी मुस्लिम दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन कल्चर हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो ये बाध्यता थोड़ी होती है कि मुसलमान हो तो ऐसे कल्चर, कल्चर माने आदत, ऐसे कल्चर का, ऐसी संस्कृति का पालन करना ही करना है। अरब का मुसलमान जैसे रहता है, जीता है, सोचता है, खाता है, पीता है, अभिवादन करता है, उसके जो रस्म रिवाज होते हैं भारतीय मुसलमान से अलग होते हैं। ये सब चीजें तो अलग होती ही है, जगह के हिसाब से भी अलग होती है, स्पेस के हिसाब से भी, और टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। जो एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए वो है सच्चाई। उसको छोड़ करके बाकी सब में तो हमें थोड़ी अपनी सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। वैसे ही दुनिया में देखिए, इतना बड़ा ये एक अत्याचार होता है, पाप होता है कि हम अपनी स्वार्थ की खातिर किसी दूसरे बेगुनाह बेजुबान की जान लेते रहते हैं, ठीक है। और बकरीद के दिन जो आमतौर पे बाकी 364 दिनों में जो जानवर काटे जाते हैं उनकी तादाद लगभग दोगुनी हो जाती है। तो ये वैसे ही गलत है। बात ये नहीं है कि मैं बकरीद पर आक्षेप कर रहा हूँ, मैं तो 365 दिन बोलता हूँ कि तुम ये जो कर रहे हो बहुत गलत है। जानवर की जान तुम धार्मिक वजह बता करके लो, और चाहे जबान की स्वाद की खातिर लो, किसी भी वजह से तुम जानवर की जान लो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं उनको पाखंडी भी बहुत मानता हूँ जो 364 दिन तो पशु हत्या का विरोध नहीं करते, लेकिन सिर्फ बकरीद के दिन जाकर के कहते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर ये गलत है तो 365 दिन गलत है। और इस पर उंगली उठाने का हक तभी है जब आप कहें कि मैं सिद्धांत से, प्रिंसिपल से समझता हूँ कि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न सिर्फ उस जानवर के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जो इंसान जानवर के प्रति निर्मम हो गया वो सबके प्रति निर्मम हो गया। निर्मम से मेरा आशय यहाँ पे क्रूर है, जिसमें करुणा नहीं बची पशु के लिए, पर्यावरण के लिए, उसमें फिर अपने बच्चे के लिए भी करुणा कहाँ से आ जाएगी? आपकी इंसानियत ही घट जाती है, चाहे आप साल के किसी दिन का। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ एक दिन आकर के कहते हैं कि अरे 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 बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा गुनाह हो गया, इतने सारे बकरे और भेड़ और ऊँट काट दिए गए। मैं साल में प्रतिदिन बोलता हूँ कि ये गलत हो रहा है, लेकिन और ज्यादा बुरा लगता है जब ये सब कुछ धर्म के नाम पर होता है। और तो इसलिए जब बकरीद आती है तो ये आदमी को बात उठती है कि धर्म का मतलब तो करुणा होना चाहिए। धर्म का मतलब तो होना चाहिए अपनी जान देकर भी दूसरे की जान बचाना। क्या यही धार्मिक आदर्श नहीं है? जब ये धार्मिक आदर्श है तो हम धर्म के नाम पर खून खच्चर क्यों कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद पर? ये धर्म कैसे हो सकता है? और ये धर्म है भी नहीं, धर्म ग्रंथ इसका समर्थन भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी परंपरा के नाम पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, आप कहते हो कि मैं गरीबों को खाना देता हूँ, तो गरीब मांस थोड़ी मांग रहा है, आपको गरीब की भलाई करनी है। यही कहा जाता है कि गरीब को दान दिया जा रहा है, उनको ज़कात दी जा रही है। गरीब की भलाई करनी है तो गरीब की जो पहली जरूरत है वो कोई मांस थोड़ी है। आप किसी गरीब से आकर पूछो तो सही से सचमुच क्या चाहिए? उसे अपने बच्चे की स्कूल की फीस के पैसे चाहिए, उसको घर में और कुछ काम है वो चाहिए, उसकी बेटी है वो कॉलेज जा रही है पर वो पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसके पास एक साइकिल तक नहीं है, उसको साइकिल खरीद करके दे दो। दान करने का ये क्या तरीका है कि मैं जानवर काटूंगा और उसका मांस दान करूंगा? अरे और कुछ नहीं तो उसके हाथ में रुपया रख दो, उस रुपए का कुछ इस्तेमाल देख लेगा उसको क्या करना है।
जाकर के अस्पतालों में दान कर दो, स्कूलों में दान कर दो, न जाने कितनी कितनी ऐसी जगह हैं और बहुत अच्छी संस्थाएं होंगी जहाँ पर आप जाकर के दान कर दीजिए। तो ये जो कुतर्क दिया जाता है कि देखो हम अपने लिए थोड़ी जानवर काट रहे हैं, धर्म के लिए काट रहे हैं, और काटने के बाद उसका इतना हिस्सा हम गरीबों को दे देते हैं। हम अपने दिल पे हाथ रखकर पूछेंगे तो हमें पता है कि ये सारी बातें ये ईमान की नहीं है, और अगर ईमान की नहीं है तो ये खून खच्चर रोकना पड़ेगा। कम से कम जिनको बात समझ में आई है, जो चाहते हैं कि वो सचमुच ईमानदारी भरा जीवन जिए, उनको ये सब रोकना ही पड़ेगा। दुनिया के सामने इस वक्त बड़े से बड़ा संकट है क्लाइमेट क्राइसिस, और हमसे ये बात छुपाई जाती है क्योंकि त्योहार का इस वक्त माहौल है, तो इसलिए सच्चाई सामने आए अच्छा है। हमसे बात छुपाई जाती है कि क्लाइमेट क्राइसिस में फॉसिल फ्यूल बर्निंग के बाद सबसे बड़ा योगदान एनिमल एग्रीकल्चर का है, माने मांसाहार। ये जो जानवर खड़ा करा जाता है खाने के लिए, उसको खाना यूं ही नहीं आ जाता। कितने करोड़ जानवर प्रतिदिन कटते हैं, बड़े जानवर, मछलियां वगैरह हटा दीजिए, बड़े जानवर प्रतिदिन आदमी के खाने के लिए कटते हैं। उसका हिसाब देखिए। उन जानवरों को क्या ऐसी सहज प्राकृतिक रूप से कहीं खाना मिल जाता है? नहीं। जंगल के जंगल काटे जाते हैं ताकि खेत निकले, और उस खेत पर जो अन्न पैदा होता है जानवरों को खिलाया जाता है। दुनिया की 70% खेती इसलिए हो रही है ताकि जानवरों को खिलाया जा सके। क्यों? ताकि आप उन जानवरों का मांस खा सकें। और जो जंगल कट रहे हैं, ये क्लाइमेट क्राइसिस का बहुत बड़ा कारण है। वो जो आप जानवर पैदा करते हो, वो कई तरीके से कार्बन उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। ये क्लाइमेट क्राइसिस का बहुत बड़ा कारण है। और ये बात हम ला नहीं रहे साहब। तो जब जानवरों को काटना, मांसाहार, दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या का इतना बड़ा कारण है, तो हम त्योहार जानवर को काट कर कैसे मना सकते हैं? बल्कि होना तो ये चाहिए कि आदमी कहे कि मैं शायद साल में कभी एक आध दो दफे भूल चूक से खा लेता हूँ, पर मैं त्योहार के दिन तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि सच्चाई का त्योहार है भाई। ईद माने क्या होता है? उत्सव। उत्सव है, सच्चाई का उत्सव, धार्मिक उत्सव। इस दिन जानवर का गला काटना माने अधार्मिकता को बढ़ावा देना। अगर 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 पशु हत्या धर्म है तो फिर अधर्म क्या है, मैं नहीं जानता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।